नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 दिसंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम बनने के 15 घंटे बाद ही आ गई टेंशन, धरने पर बैठ गए लोग। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर बड़ी सुरक्षा चूक, 2 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे। अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल पर फैसला आज। आईईसी वैन देगी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और 20 साल में तैयार स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और अब खबरें विस्तार से। सुखदेव सिंह हत्याकांड में अब एनआईए की एंट्री हो गई है। एसआईटी और लोकल पुलिस अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है और केस आगे बढ़ रहा है। केस में ताल्लुक रखने वाले शूटर्स पकड़े गए हैं और उनका साथ देने वाले लोग भी धरे जा रहे हैं। इसी बीच गोगामेडी हत्याकांड में अब एक और जान चली गई है। इस मामले में अब चश्मदीद गवाह अजीत सिंह की भी मौत हो गई है। अजीत सिंह को भी गोली लगी थी और उसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गोगामेडी हत्याकांड में 5 को गोली लगी थी और उनमें से अब तक 3 की मौत हो गई है। 2 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले मंगलवार दोपहर बाद सीन रिक्रिएट किया गया है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर आज फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। 2 युवक नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में घुस आए। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के पास जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। अशोक गहलोत की याचिका पर शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। विशेष जज एम.के. नागपाल की अदालत फैसला सुनाएगी। राजसमंद में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईईसी वैन के माध्यम से अब केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति योजना की जानकारी के अभाव में इससे वंचित न रहे। इस संदर्भ में मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना सहित अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष से कलेक्टर के अलावा नीलाभ सक्सेना, जिला परिषद सीईओ राहुल जैन, एडीएम नरेश बुनकर सहित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। पीएम बनने के बाद काशी का ये उनका 43वां दौरा है। पीएम का ये दौरा निजी तौर पर भी उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि पीएम यहाँ स्वर वेद विहंगम योग संत समाज की ओर से निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। महामंदिर के 100वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। इस महामंदिर का निर्माण कराने वाली स्वर वेद विहंगम योग संत समाज से पीएम के परिवार का पुराना संबंध है। पीएम की मां हीराबेन और भाई पंकज मोदी की आस्था का केंद्र स्वर वेद विहंगम योग संत रहा है। उनके भाई पंकज मोदी कई समागम में शामिल हो चुके हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार को लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर दर्ज हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। सीकर में भी आज तापमान में गिरावट हुई है, जिससे यहां कल की तुलना में सर्दी थोड़ी ज्यादा रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में फिलहाल 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। बुधवार को सबसे कम तापमान माउंट आबू में 0 पर दर्ज किया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की ताजपोशी तय हो गई है। राज्य में भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा की घोषणा की है। इन सब के बीच गहलोत की निवर्तमान सरकार की बहुप्रचारित गारंटी कार्ड योजना का हश्र बदलते दौर की गवाही देता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पिछले 1 साल में महंगाई राहत शिविरों के आयोजन कर कई छूट आमजन को उपलब्ध करवाई। झालावाड़ में भी लोगों ने पंजीयन और कार्ड प्राप्त करने के लिए पसीना भी बहाया। मंत्रियों विधायकों ने आमजन को ये कार्ड देते हुए फोटो खिंचवाए, जिस कार्ड को प्राप्त करने में लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। सरकार बदलते ही वो स्टेशनरी अब रद्दी का रूप लेने लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कमेंट करते हुए कहा कि इसकी एक सीमा होती है। अगर कहीं कोई भड़काऊ बात सामने आती है तो उसे तुरंत खत्म करना चाहिए। हम आगे के परिणामों पर इंतजार नहीं कर सकते। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने मंगलवार को ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी हिताची एस्टेमो के एक कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। हिताची एस्टेमो के एक कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ फेसबुक पर 2 पोस्ट किए थे, जिसके बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद इनकम टैक्स विभाग फिर एक्टिव हो गया है। पाली जिले में सुबह 6 बजे जैसे ही 25 से 30 कारों में सवार होकर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने एक औद्योगिक समूह के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पाली में गोगड़ फैब्रिक्स पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है, जहां अभी जांच की कार्यवाही चल रही है। इसके साथ ही गोगड़ फैब्रिक्स के मालिक के घर वीडी नगर में भी टीम ने दबिश दी है। इसके साथ ही मुनीम हाउसिंग बोर्ड में रहता है, इसके यहाँ भी इनकम टैक्स की टीम पड़ताल कर रही है। अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए पुलिस को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस गाड़ियां दी गई है। झुंझुनू जिले को ऐसी 9 गाड़ियां मिली हैं। ये वाहन मेडिकल किट और हथियार से लैस हैं। इसके अलावा गाड़ी के चारों दिशाओं में 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जो सीधे अभय कमांड सेंटर से जुड़े हैं। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से आपातकालीन सहयोग के लिए डायल 112 नंबर शुरू किया गया है। जिले को 9 गाड़ी मिली है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में पुलिस से मदद प्राप्त कर सकेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टीआरडी तथा सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग के हेल्पर्स और मेंटेनेंस को भी और समय समय पर यूनिफॉर्म एवं बचाव उपकरण दिए जाएंगे। इन्हें कैप, रेनकोट, वर्ष में एक बार वाटरप्रूफ पैंट, 2 साल में एक बार जैकेट, मौसम के अनुरूप यूनिफॉर्म के लिए 2 वर्ष में एक बार कपड़ा, ग्लव्स और स्नो बूट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 6 माह में एक बार सेफ्टी शूज, 3 सेल वाली ट्राई कलर एलईडी रिचार्जेबल टार्च वर्ष में एक बार और ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। कोटा में यूनियन के सहायक मंडल सचिव नरेश मालव ने बताया कि 6 व 7 दिसंबर को जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महाप्रबंधक के साथ बैठक में यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने इस मामले को उठाया था। नागौर जिले में मिनी फूड पार्क विकसित करने का सपना नई सरकार के कार्यकाल में पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि नागौर में मिनी एग्रो फूड पार्क विकसित करने का सपना नागौर के किसानों और व्यापारियों को पिछले 10 साल से दिखाया जा रहा है, लेकिन 3 साल पहले राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा करने के बाद धीरे धीरे काम होने लगा है। मिनी फूड पार्क के लिए 100 बीघा जमीन आवंटन होने के बाद मंडी प्रशासन ने डीपीआर तैयार करवा ली है तथा फेसिंग और अप्रोच रोड का काम भी पूरा करवा लिया है। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार मंदिरों के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें जिस गांव में 20% से कम हिंदू होंगे वहां के मंदिरों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसके लिए जिले में बोर्ड बनाकर डीसी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। राज्य में नूंह, पानीपत और यमुनानगर में मुस्लिम आबादी और कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, हिसार, जींद, पंचकुला और सिरसा में सिख आबादी वाले गाँव हैं जहाँ हिंदू कम हैं। 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में देश का नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट मंगलवार को कोटा पहुंच गए। कोटा पहुंचने के बाद संकल्प भवन में कोचिंग डायरेक्टर्स और टीम ने सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया। इस मौके पर एलन के निदेशक डॉक्टर गोविंद माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, डॉक्टर नवीन माहेश्वरी एवं सीईओ नितिन कुकरेजा सहित सीनियर टीम मेंबर्स मौजूद रहे। 20वें आईजेएसओ में भारतीय टीम ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल है। भारतीय टीम में ये सभी स्टूडेंट कोटा कोचिंग से जुड़े हैं। बैंकॉक में हुए फाइनल में 54 देशों के 300 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। राजसमंद में पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल में नवोदय स्कूल समिति और स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं संयोजक ध्रुपद गायन उस्ताद अफजल हुसैन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में उस्ताद अफजल हुसैन ने स्टूडेंट्स को संगीत के उद्गम से परिचित कराया। उनके साथ स्थानीय समन्वयक भटनागर भी उपस्थित रहे। इसके बाद उन्होंने ध्रुपद संगीत के इतिहास को समझाते हुए लय, राग, अलाप तथा गमक के बारे में बताया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।